डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये फैसला किया जा रहा है कि मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। जी, ये बिलाशुबा एक बहुत अच्छी खबर है और इसमें मिनी बजट नहीं आ रहा। ये जो IMF के साथ हमारे मामला सारे चल रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि बाइडेन इंतज़ामिया की तरफ से ये जो टीम आई है, आगे तो जाहिर है कि उनके मुख्तलिफ नामों का ऐलान हो रहा है उनकी काबीना के, और उसमें जो है वो सेक्रेटरी कॉमर्स भी नए वहाँ पे नई शख्सियत अपना जिम्मा संभालेगी और बाकी जगहों पर भी। तो मेरा ख्याल है कि ये बाइडेन इंतज़ामिया ने जाते जाते एक बहुत अच्छी पाकिस्तान के लिए एक फेवर हुई है उनकी तरफ से, और उस फेवर का हमें हतमी तौर पे कोई ना कोई फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि अब ये है कि अब काफ़ी कुछ हो चुका। जो ये हमने वहाँ पे मौसमियाती जो तबाहियाँ पूरी दुनिया में आई और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आई, उसके बाद जो है वो कितने पैसे हमने कितनी कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि जी इतने अरब डॉलर्स आ रहे हैं, और वो कुछ मिलियन डॉलर्स दुनिया ने दिए। तो दुनिया जो है वो बड़े इस वक्त सब मुल्कों को, सब रियासतों को, सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपने अपना सब काम निपटा रहे हैं। तो इस वक्त जो हम ये बातें करते हैं ना कि फलाना मुल्क के साथ हमने बात की, बरादर मुल्क हमारा वो बात करेगा ट्रंप से, वो दूसरा मुल्क उससे बात, ये एक इंतहाई गैर संजीदा और एक मतलब मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की बातें वहाँ डिस्कस हो रही हैं। पाकिस्तान से बाहर तो कम से कम ऐसा कोई हमें सुनने में नहीं आ रहा। और दुनिया जो है वो अपनी ये जो एक पुराने बोसीदा सिस्टम में गिर रहा है, क्योंकि एक सुपर पावर के अंदर जो एक सुपर पावर है इस वक्त तक का, चाइना इमर्ज हो रहा है, तो चाइना खड़ा हो गया सामने आके कई जगहों पे, लेकिन भारत सुपर पावर तो एक ही है, मईशत उनकी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फौज भी उनकी है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस भी उनका है। तो बात यह कि वहां पर तो दीवारें गिर गई हैं, वो गिरती हुई, वो एक नारा लगाते थे गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, तो वो धक्का जो है वो वहां पे वो लग रहा है, और बड़ी तेजी के साथ वहां पे जो है वो बड़ी तब्दीलियां भी आ गई हैं। और इसमें जो है वो देखें, सबसे पहले तो कल जैसे हमने बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप शुरू करेंगे वहां पे, तो सबसे पहले तो सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी खारजा की पोस्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सेक्रेटरी खारजा की जो पोस्ट है उस पे मार्को रूबियो आ गए, ठीक है। और मार्को रूबियो को हमने कल भी बताया था कि वो चाइना हॉक भी हैं, क्यूबा से उनका ताल्लुक उनकी फैमिली का रहा, वो ये इमिग्रेंट्स के हवाले से उनकी खास नुक्ता नज़र है, मशरिक़ वस्ता के हवाले से, ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। लेकिन एक जो बड़ी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो दी गई है इलॉन मस्क को। अच्छा, इलॉन मस्क को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो गवर्नमेंट, वो जो यानी आप ये समझें कि जो गवर्नमेंट ऑफ यानी GOGD का नाम है, यानी गवर्नमेंट एफिशिएंसी, पूरी हुकूमत की एफिशिएंसी कैसे होगी ट्रम्प दौर में, उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट कायम किया जा रहा है, जो असल में हुकूमत के बाहर होगा, लेकिन तमाम तर हुकूमती जो काम होंगे, हुकूमत की सलाहत होंगी, पॉलिसीज होंगी, उन पे वो नजर रखेगा। अच्छा, उसमें जो है वो इलॉन मस्क जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। इलॉन मस्क के बारे में यकीनन पता होगा, सबको पता होना चाहिए। उनकी जो वालदा हैं इलॉन मस्क की, अब तो वो बहुत बड़े दुनिया में मेरा ख्याल से हर शख्स उनका नाम जानता है। इनकी वालदा जो हैं ये इनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से था, और इनकी वालदा जो हैं वो माय मस्क के नाम से वो कनाडा में सेटल हो गई थी। अब भी वो उस वक्त भी, जब वो आज से कई साल पहले भी वो एक मॉडल थी, और अब भी वो मेरे ख्याल से उनकी 76 या 78 बरस उनकी उम्र है, अब भी वो मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में आती हैं इनकी वालदा इलॉन मस्क की। अच्छा, तो ये कनाडा में आ गए 18 साल की उम्र में। कनाडा से फिर ये, चूंकि इनकी वालदा जो थी वो कनाडा की नेशनल थी, तो इसलिए उनको नेशनलिटी मिल गई। साउथ अफ्रीका से कनाडा आ गए, कनाडा से फिर स्टैनफोर्ड आ गए। स्टैनफोर्ड आके इनको बहुत ज़्यादा जाहिर है कि इनको
बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इधर उधर ये नहीं गए, इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया था 97-98 में पहला, और फिर उसको उन्होंने 300 मिलियन का 1-2 सालों में इन्होंने बेच दिया, फरोख्त कर दिया। फिर उसके बाद इनकी कामयाबियों की एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान है, उसमें टेस्ला से लेके न्यूरालिंक से लेके, और फिर उसके बाद अभी एक्स के ऊपर, और इलेक्ट्रिक कार्स, और स्पेस शटल, तो बहुत आगे जो है ये जा चुके हैं। और ये जो है ये इनको ये डिपार्टमेंट जो है ख़ास तौर पे, अच्छा इनके साथ जो दूसरी शख्सियत होगी जो अच्छा 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा इनके पास पैसे हैं, और जैसे ही इनका नाम ये ट्रम्प जीते तो उसमें 20 बिलियन डॉलर्स 20 बिलियन डॉलर्स के इनके एसेट्स में इजाफा हो गया। तो 320 बिलियन, कुछ लोग कहते हैं 370 बिलियन, लेकिन 320 और 370 के दरमियान कहीं इनके स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं हर रोज। इनके साथ जो दूसरे शख्स मौजूद होंगे जो तमाम तर हुकूमती मामलात पे नजर रखेंगे, वो विवेक रामास्वामी हैं। अच्छा, ये जो विवेक हैं ये इनके साथ होंगे, ये भी बिलियनर हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, और ये जो हैं ये भी जो हैं ये आप इस तरह से समझें कि ये भी हुकूमत से बाहर रह के इलॉन मस्क के साथ हुकूमत की कारकर्दगी में नजर रखेंगे। तो ये एक अलग से डिपार्टमेंट वहां पे कायम हुआ है, और ये जो है इस्लाहात भी करेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि इलॉन मस्क ने कुछ अरसे पहले जो है वो ये कहा था कि हम 2 ट्रिलियन डॉलर्स की कटौती करेंगे, यानी, और मैं यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट कोट कर रहा हूँ जो फर्स्ट स्लाइड हम दिखा सकें। इलॉन मस्क ने कहा था कि 2 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है अमेरिका, तो ये उसके ऊपर ये जाहिर है विवेक के साथ ये मिलके डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE, इसको डॉज के नाम से इसका मुखफ़फ़ है, तो ये इन्होंने बना लिया है। अच्छा, ये जो है ना, ये मैं जो इलॉन के ट्रम्प के जीतने के बाद जो मैंने फिगर्स कोट की थी, तो ये फॉर्च्यून, ये थर्ड स्लाइड अगर हम दिखा सकें कि इनकी नेटवर्थ जो है वो 300 बिलियन को क्रॉस कर गई। CNBC वाले ये कह रहे हैं, फोर्थ स्लाइड हम दिखाएं कि 70 बिलियन में इनमें इजाफा हो गया। 70 बिलियन, यानी 300 बिलियन क्रॉस कर गए फॉर्च्यून के मुताबिक, 70 बिलियन ट्रम्प की अनाउंसमेंट के साथ ही इनमें जो है वो इनका नाम जो है वो आगे चला गया। तो एक तो ये नाम नया अनाउंस हुआ है। दूसरी जो इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कल हम बात कर रहे थे कि काश पटेल जो हैं उनको लाया जाएगा CIA का के सरबराह के तौर पे, लेकिन CIA के जो सरबराह हैं, डायरेक्टर CIA, वो जॉन रेडक्लिफ हैं। अब ये जॉन रेडक्लिफ का बड़ा एक इम्पोर्टेंट इनका रोल है, हतमी फैसला इनका हो गया है, ये CIA के चीफ होंगे। मुझे नहीं पता, काश पटेल जो है वो लास्ट मिनट पे उनको ड्रॉप किया गया और ट्रम्प जो है उन्होंने इनका नाम चुना। ये जो है ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस रहे हैं मई 2020 से जनवरी 2021 तक। अब ये डायरेक्टर CIA, ठीक है, ये यानी वो पोजीशन जहां पे विलियम बर्न्स, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन, डायरेक्टर CIA। अच्छा, तो ये डायरेक्टर CIA और ये जो हैं ये चाइना हॉक हैं, और ये बाइडेन की जो मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी रही है उसके शदीद नक़ाद भी रहे हैं। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो भी हो गई। फिर उसके बाद जो ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि टॉम होमन जो हैं वो बॉर्डर ज़ार हैं। बॉर्डर ज़ार यानी तमाम तर जो ये जो होमलैंड सिक्योरिटी और बाकी मामलात को, नॉर्थ साउथ आगे पीछे की जो सरहदें हैं सारी, उनकी होमलैंड सिक्योरिटी, इमिग्रेंट्स को बाहर निकालना है, कैसे निकालना है, क्या करना है। लेकिन उसके साथ अब इनके साथ जो है वो कृषि नॉन जो है वो भी इनके साथ आ गई हैं। टॉम होमन जो है वो जाहिर सीनियर होते पे हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा, अगर आप ये कहें कि सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट है वो ऑस्टिन लॉयड की जगह सेक्रेटरी डिफेंस की अनाउंसमेंट भी हो गई है।
और सेक्रेटरी डिफेंस की जो अनाउंसमेंट हुई है उस पे काफी लोग हैरान भी हैं। ये हैं पेटे हेक्सेट। पेटे हेक्सेट जो हैं ये एक तो बहुत अमीर आदमी है, ठीक है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये फौज में रहे हैं और सेक्रेटरी डिफेंस आ गए हैं, यानी लॉयड ऑस्टिन की जगह, यानी पेंटागन के चीफ हैं। अब इनके अंडर होंगी सारी फौज और चेयरमैन जॉइंट और बाकी लोग ये अपॉइंट करेंगे सारे। लेकिन इनका बैकग्राउंड जो है वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि पहले जब ट्रंप आए थे तो 4 स्टार जनरल जेम्स मैटिस को लेकर आए थे, वो जो है वो मार्क एस्पर को लेकर आए थे। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट है 44 साल हैं, ये 44 इयर्स इनकी एज है, और ये जो नए सेक्रेटरी डिफेंस हैं ये डोनाल्ड रम्सफील्ड के बाद सबसे कम उम्र, यानी 44 इयर्स इनकी उम्र, 44 साल की हैं और अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस हैं। अच्छा, इनकी एक तो ये है कि ये फौज में रहे और इन्होंने अफगानिस्तान में भी सर्व किया है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अफगानिस्तान में भी सर्व किया है, इन्होंने इराक में भी सर्व किया है, और उसके बाद ये जो अब इनको लोग ज्यादा जानते हैं वो इसलिए जानते हैं कि पिछले चंद सालों से ये फॉक्स न्यूज के ऊपर इनका प्रोग्राम करते हैं। एक प्रोग्राम इनका आता है बड़ा जबरदस्त किस्म का, और उसको ये प्रोग्राम, तो ये टीवी होस्ट हैं या टीवी मेजबान हैं, या आप कहें कि हमारे मुल्क के लिहाज से सीनियर तज्जियाकारों में से एक हैं। और ये जो है ये दिफाई उमूर पे भी बात करते हैं, पॉलिटिक्स से भी बात करते हैं। अगर आप इनको सुने तो ये उसके बाद ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी बात करते हैं। तो ये एक मतलब काफी दबंग किस्म की शख्सियत हैं। ये भी चाइना हॉक हैं। तो ये जो है ये वहां पर ये इनकी पोजीशन आ गई है। अच्छा, जो कृति नोएम है वो साउथ डिकोटा की गवर्नर हैं। अच्छा, माइक वॉल्श हम पहले बता चुके हैं, ठीक है ना, कांग्रेसमैन है और वो एनएसए आ रहे हैं, यानी वो जैक सलिवन की जगह संभालने जा रहे हैं। और तो ये सारे लोग जो हैं ये अपनी अपनी जगहों पे अनाउंसमेंट इनकी होने जा रही है। अब सेक्रेटरी एजुकेशन के आता है, लेबर कौन आता है, एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें लोग मुख्तलिफ आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि ये जो है ये यहाँ पे ये पोस्टें जो हैं ये अनाउंस हो गए। अब देखना ये एफबीआई के डायरेक्टर कौन होंगे, क्रिस रे की जगह, वो जाहिर है वो इंपॉर्टेंट पोस्ट हो, तो फायर करेंगे क्रिस रे को। उन्होंने कहा था मैं आते ही फायर करूंगा फौरी तौर पे, क्योंकि क्रिस्टल रे जो है वो उनको सिक्योरिटी फ्राहम करने में फेल हो गए थे। अच्छा, और इसी तरह से प्रेस सेक्रेटरी अभी देखते हैं कि व्हाइट हाउस की बाकी पोस्टें जो हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये जो यानी दुनिया के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्रेटरी डिफेंस अनाउंस हो गए, CIA चीफ अनाउंस हो गए, जो इलॉन मस्क टोटल बाहर से बैठ के देखेंगे गवर्नमेंट की कारकर्दगी को, और उसके साथ जो है वो बाकी लोगों के नाम भी हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। होमलैंड सिक्योरिटी का भी आ गया, बाकी लोगों को भी आ गए। अच्छा, और ज़ाहिर सेक्रेटरी स्टेट की भी आ गया नाम इनका। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस पूरी की पूरी जो काबीना सामने आ रही है, कैबिनेट इंपॉर्टेंट पोस्ट आ रही हैं, चाहे वो CIA चीफ हो, चाहे वो व्हाइट हाउस काउंसिल हो, चाहे माइकल NSA हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में जो एम्बेसडर हैं LEC स्टेफेंक, वो जो है वो हों, या टॉम होमन हो, या स्टीफन मिलर हो जो कि डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं पॉलिसी के, उनका नाम भी अनाउंस हो गया है। तो ये जो सारे लोग हैं ये बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के एक तो बहुत करीब हैं। इनको लाने में कई लोगों को इस टीम में शामिल करने में इलॉन मस्क का हाथ है। कई लोगों को जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो कई लोगों तो ट्रंप खुद जानते हैं, कई लोगों को JD वेंस करीब लेकर आए हैं, और जो कि उनके मुंतखब नायब सदर हैं। तो ये पूरी जो टीम है ये अब टीम एक आप समझ लें कि एक तो चाइना हॉक्स हैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। नंबर 2 ये है कि ये यूक्रेन के ऊपर भी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नुक्ता नज़र है उसको कैरी करेंगे।